बच्चों, आज मैं आपके लिए राजीव नवोदय 2023 का मानसिक योग्यता का प्रश्न पत्र लेके आया हूं कि जिसमें 50 प्रश्न हैं। और ये 2023 का प्रश्न पत्र है जिसमें पहला प्रश्न है, देखिएगा आप कि निम्नलिखित में किसका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको मालूम है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, लेकिन 2 अक्टूबर को ही यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ साथ किस और अन्य महापुरुष का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष एक अधिवर्ष लीप ईयर है। अब देखिए, आपको अधिवर्ष या लीप ईयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जिस वर्ष में 4 का भाग जाता है वह हमारा लीप वर्ष कहता है। और लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है। लीप वर्ष में फरवरी माह 29 दिन की होती है और लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 366 होती है। तो आप देख रहे हैं कि 4 का भाग यदि आप इन 2015 में देंगे तो नहीं जाता है, 2018 में देंगे नहीं जाता है, और 2020 में 4 का भाग जाता है। तो इसलिए जो हमारा लीप वर्ष होगा वो है 2020। प्रश्न 53 को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दीपावली से 11 दिन बाद मनाया जाने वाला उत्तराखंड का लोक पर्व है। और देखिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अब, पहले इसकी छुट्टी नहीं होती थी, अब इस पर्व को छुट्टी के रूप में भी मनाना, सभी विद्यालयों में इसकी छुट्टी कर दी गई है, छुट्टी होती है इस दिन के लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दीपावली से 11 दिन बाद मनाया जाने वाला उत्तराखंड का लोक पर्व जो है वो है इगास। अब देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है तो उस महीने का 20वां दिन होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 20वां दिन होगा। देखिए, इसमें निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज को ध्यान में देना है कि यहाँ पे 10वां दिन शनिवार है, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि उसके 20वां दिन यानी कि शनिवार के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए, शनिवार के बाद हमारे 10 दिन होते हैं। 10 दिन में आप 7 का भाग दीजिएगा, 7 का भाग 7 एकम 7, एक बार पूरा जा रहा है और 3 दिन इसमें शेष रह रहे हैं। 3 दिन इसमें शेष रहते हैं, यानी कि ये 10 दिन है, 10 में आपने 7 का भाग दिया, 7 एकम 7 और 3 दिन आपके शेष रहे। इन 3 दिनों को आपने शनिवार में जोड़ देना है। देखिए, शनिवार में एक दिन जोड़ेंगे तो रविवार, शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार, और शनिवार में तीसरा दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार। तो आपका मंगलवार इस दिन बैठना चाहिए। देखिएगा, तो मंगलवार ऑप्शन आपका इसमें है, तो मंगलवार इसका दिन बैठेगा। भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। देखिए, ये हमारे देहरादून में स्थित है, IMA के नाम से आप इसको जानते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको ये प्रश्न याद होना चाहिए, इसका उत्तर याद होना चाहिए। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सरोवर नगरी के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सरोवर नगरी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, नैनीताल को सरोवर नगरी के नाम से जाना, आपको मालूम है कि नैनीताल में नैनी झील है और साथ में अन्य बहुत सी झील नैनीताल के आसपास में है, तो इसलिए नैनीताल को सरोवर नगरी, झीलों की नगरी और पर्यटक नगरी के नाम से जाना जाता है। अब हम देखिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले क्या नाम था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस प्रश्न को हमेशा याद रखना है कि इसमें
कोई सा भी प्रश्न पूछा जाए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे देश का पहला नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और देखिए इसका जो उत्तर है यहाँ पे ये आएगा हेली नेशनल पार्क। ठीक है, इसका जो उत्तर है हेली नेशनल पार्क के नाम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले जाना जाता था। अगला उत्तर है कि देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सुमेलित है, कौन सा जो दिए गए हैं। देखिए रानीखेत बागेश्वर, रानीखेत बागेश्वर इसका कोई संबंध नहीं है, रानीखेत हमारा अल्मोड़ा जिले में आता है, तो ये तो गलत है। मसूरी टिहरी, मसूरी टिहरी भी गलत है। ठीक है, कौशानी चंपावत ये भी गलत है, आपको मालूम होना चाहिए कि कौशानी हमारा अल्मोड़ा जिले में है। और लैंसडाउन ये पौड़ी गढ़वाल में है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपके परिधान आभूषण होते हैं वो कहाँ कहाँ पहने जाते हैं। तो देखिए हंसुली गला, ठीक है, हंसुली क्या है, ये गला है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये नहीं है, ये सुमेलित है, सुमेलित है। बुलाक, अब यहाँ पे आपको जानकारी होनी चाहिए कि बुलाक ये क्या है कि ये नाक में पहना जाता है। ठीक है, बुनाक, जबकि यहाँ पे दिया है कान, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, तो ये वाला उत्तर आपका इसका सही होगा। जबकि हंसुली गला, धाकुली हाथ, नथुली नाक ये बिल्कुल सही है। तो इसमें जो वो पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बुलाक ये नाक में पहना जाता है और यहाँ पे कान लिखा है, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है या सही नहीं है। कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे भारत के लिए। विभिन्न परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इन्हीं की बनी हुई है और ये हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे। तो यहाँ पे जो लौह पुरुष की बात पूछी गई है, तो वो सरदार वल्लभ भाई को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट पढ़ना है कि नोट्स में आपको क्या दिया गया है कि निम्नलिखित 61 से 65 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान हैं, परंतु एक विकल्प भिन्न है। भिन्न विकल्प को चुनिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और थोड़ी सी भी जानकारी यदि आपको रहती है तो आप 5 के 5 नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसमें से कौन अलग है। तो देखिए ईंट, सभी को मालूम है कि ईंट मकान बनाने के काम आती है, सीमेंट मकान बनाने के काम आती है और सरिया मकान बनाने का काम आता है। इन तीनों से मिलकर मकान बनता है, तो इसलिए इसमें जो अलग होगा वो आपका कौन सा है, मकान इसमें अलग होगा। अगला देखिएगा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अफ्रीका एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, यूरोप एक महाद्वीप है और इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड एक देश है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगला देखिएगा कि बांसुरी, ढोलक, डफली और तबला। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बांसुरी तो आपको देखा होगा आपने, बांसुरी बांस की बनी होती है और इसको मुंह से बजाई जाती है। कहाँ से बजाया जाता है? मुंह में, होठों से हवा के द्वारा बांसुरी को बजाया जाता है। लेकिन ढोलक आप हाथ से देखेंगे, हाथ से बजाया जाता है। डफली ये भी ढोलक के जैसी होती है, हाथ से बजाई जाती है। और तबला ये भी हाथ से बजाया जाता है। तो इसमें जहाँ से आपसे पूछा गया कि कौन अलग है ये सब के सब क्या हैं, संगीत के साधन है, लेकिन बांसुरी हमारा मुंह से बजाई जाती है, तो ये इसमें अलग है। अब देखिए इनमें से भी आपको बताना है कि पुडुचेरी, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश।
अगर आपको हमारे देश के राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी है तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा राज्य है, ये हमारा राज्य है, पंजाब हमारा राज्य है। ठीक है, इनकी सबकी राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। और पुडुचेरी जो ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र तो शासित प्रदेश है, तो इसमें कौन सा अलग है? ए वाला ऑप्शन अलग है। अब देखिए 65 वाले में देखिएगा, बहन, भाई, पिता, ये एक परिवार के हैं, ये परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, परिवार के सदस्य हैं। और मित्र क्या है? मित्र हमारा दोस्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम इसमें अलग की बात कहेंगे कि हम बोलेंगे देखिए ये बहन, भाई, पिता ये हमारे परिवार के सदस्य होते हैं और मित्र हमारा इसमें अलग होता है। अब देखिए आपको निर्देश को पढ़ना है कि 66 से 70 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। बोलता है कि यहाँ पे आपको विकल्प दिए होंगे और आपको विकल्प को चुन के बताना है कि प्रश्नवाचक स्थान के स्थान पे कौन सा विकल्प सही आएगा। जैसे यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का संबंध उत्तराखंड से दिया है, तो मध्य प्रदेश का संबंध किससे होगा? देखिए बच्चों, उत्तर प्रदेश मैंने कई बार बताया है कि उत्तर प्रदेश हमारी उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, सभी बच्चों को होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ। इसी प्रकार मध्य प्रदेश से अलग होकर हमारे किसका निर्माण हुआ? देखिएगा इनमें से छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन से आएगा कौन सा? छत्तीसगढ़। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला देखिएगा कि देश का मुखिया प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुखिया कौन होता है? सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री। इसका जो आएगा आपका ए वाला ऑप्शन आ जाएगा सही। कौन सा? मुख्यमंत्री। कि देश का मुखिया प्रधानमंत्री, ऐसी प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। देखिए चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, सभी को मालूम है। ऐसी शुक्र क्या है? शुक्र ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा? सी वाला ऑप्शन, यानी कि ग्रह। आप देख रहे हैं यदि आपको जानकारी है, आपने पढ़ाई अच्छी ढंग से करी है, तो आपके पूरे 100 में से 100 नंबर इसमें आते हैं। अगला देखिएगा कि बद्रीनाथ चमोली जिले में है। बिल्कुल सही यहाँ पे कि बद्रीनाथ चमोली जिले में है। अब बताया गया है यमुनोत्री। देखिए इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने यमुनोत्री, गंगोत्री सभी आपको बताया है कि हमारा ये किस जिले में है। तो यमुनोत्री जो आएगा ये आएगा हमारा उत्तरकाशी जिला। जैसे केदारनाथ की बात की जाती है तो केदारनाथ हमारा कहाँ आता है? रुद्रप्रयाग जिले में आता है। तो सभी जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि घेंगा आयोडीन, घेंगा का संबोध आयोडीन से दिया है कि घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अगर आप आयोडीन की मात्रा कम लेंगे या कोई भी अगर आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं लेता तो घेंगा रोग हो सकता है। इसी प्रकार एनीमिया का संबंध किससे है? देखिए विटामिन, रक्त, आयरन और प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि एनीमिया का जो संबंध आएगा वो किससे आएगा? देखिएगा आयरन, आयरन से आएगा यहाँ पे। ठीक है, कि एनीमिया रोग जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। अब देखिए बच्चों, मैं प्रश्नों को जल्दी जल्दी आपके सामने ले रहा हूं जिससे कि आप
कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सीख सके, कर सके। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि 71 से 75 तक निम्नलिखित प्रश्नों में से एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला के अगले पद का चयन दिए गए विकल्प में से आपको करना है। यहाँ पे ये श्रृंखला दी गई है और आपको ये देखना है कि इनमें जो अगला वाला स्थान आएगा, ये खाली रिक्त स्थान में जो आएगा, तो इसमें कौन सा आएगा। देखिए सबसे पहले हमको देखना है 21 23 कैसे बना। 21 में 2 जोड़ दिया तो 23 हो गया। 23 27 कैसे बना, 27 में तो 23 को घटा दिया तो 4 हो गया। 27 33 कैसे बना, और 33 में 6 जोड़ दिया तो 33 हो गया। अब देखिए 33 41 कैसे बना, 41 में तो 33 को घटाइए तो +8 हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं पहले 2 जोड़ा हमने, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, तो अब हम 41 में कितना जोड़ेंगे, +10 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए 51। तो 51 उत्तर जो आपको डी वाला दिख रहा है, ये आपका बिल्कुल सही आएगा। अगला वाला देखिए 72 में देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहले ये विकल्प दिए गए इनका आप बना देंगे। हम यहाँ पे देखते हैं, ये ए है, ए का संबंध हमारा किससे है, सी से है। ठीक है, ए का संबंध हमारा सी से हो गया। एफ 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 का संबंध किससे हो गया, हमारा एच से हो गया। के का संबंध किससे हो गया, हमारा एम से हो गया। और पी का संबंध जो हमारा है ये आर से हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए बी सी। ए हमने ये देखना है, क्या देखना है, आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि ए और सी का संबंध देखना है हमने। ठीक है, ए और सी का संबंध देखना है, तो ए और सी के बीच में क्या नहीं है, बी। ठीक है, ए और सी के बीच में क्या नहीं है, बी है। अब देखिए एफ और एच, एफ जी एच, एक छोड़ के यहाँ पे एच आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बी छोड़ा हमने, तो यहाँ पे आपने एफ जी छोड़ दिया तो एच आ गया इन दोनों के संबंध में। अब के और एम, के के बीच में एल छोड़ दिया, यानी कि एक छूट रहा है तो एम आ गया। पी और आर, पी क्यू आर, तो यहाँ आप देख रहे हैं एक एक छोड़ के हमारा नीचे वाली, यानी ए का संबंध जो सी से है वो बी छोड़ के, एफ का संबंध जो एच से है वो जी छोड़ के का संबंध जो हमारा एम से है ये एल छोड़ के, यानी एक छोड़ रहे हैं, और पी का संबंध जो हमारा आर से है ये है क्यू, यानी आर छोड़। अब देखिए ये तो आपको आ गया। अब अगला जो हमारे पास बनता है कि हमारा ए एफ कैसे बना, ए एफ कैसे बना, एफ के कैसे बना। अब देखिए हम ए से एफ तक का देखेंगे कि ए बी सी डी ई एफ, यानी कि हम इसमें 5, ए के बाद यदि हम 5 देखते हैं तो 5वां नंबर हमारा क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। ऐसे के बाद एफ आ रहा है, और एफ के बाद यदि हम 5 देखते हैं कि एफ जी एच आई जे के, देखिए 5 जोड़ के ये आ रहा है। फिर के बाद आप पी को देखेंगे, एल एम एन ओ पी, 5 के बाद पी आ रहा है। ऐसे ही आपको पी के बाद 5 जोड़ना है, इसमें +5 आप कर देंगे। अब देख लीजिए क्या आ जाता है, पी के बाद 5, पी क्यू आर एस टी यू, यू, तो अगला वाला हमारा जो आ जाएगा ये यू आएगा। और यू के आगे नीचे क्या आएगा, हमने यहाँ पे देखा था कि हम एक छोड़ के हम कर रहे हैं, तो एस टी यू भी और डब्ल्यू, यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू। तो ये वाला ऑप्शन आपका इसमें सही आना चाहिए। तो देखिएगा कहीं पे है यू डब्ल्यू, तो सी वाला ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही आ। तो ABCD की जानकारी इसमें आपको होनी चाहिए। अब देख लेते हैं ये बच्चों कि 1 से 3 कैसे बना, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81। और देखिए जब इस श्रृंखला वाले जो आते हैं इसमें 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, या तो प्लस से होता है, या माइनस से होता है, या गुणा से होता है, और या भाग से होता है। अब यहाँ पे हम प्लस में देख रहे हैं कि एक में हमने कितना 2 जोड़ा तो 3, 3 में आपने कितना जोड़ा 6 जोड़ा तो 9, 9 में 27 कितना जोड़ेंगे, 27 में से 9 को घटा दीजिए आप 18 धन, और 27 में से 81 में से अगर आप 87 को हटा दीजिए, 1 में से 7 गया 4, और 7 में से 2 गया 5। ठीक है, 5 और 7 11, और 6 और 2 8, ये आपका इसमें अंतर आ रहा है। तो देखिए 2
छः, दो तियाँ छः, छः तियाँ 18, 18 तियाँ 54, और 54 को यदि आप 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ देखिएगा मैं करने के तरीके बता रहा हूँ कि 2 तियाँ 6, 3 छक्के 18, 18 तियाँ 54, और 54 तियाँ कर लीजिएगा, 3 चक्को 12 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 216, ठीक है, ये आपका 162 आ गया। अब आप 61 में 181 को जोड़ दीजिए, 3 8 8 14 और 1 2, 243 आपका ये उत्तर इसमें आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका आपका ये भी है कि अगर आप 3 बराबर 3, 3 गुणा 3 बराबर 9, 9 गुणा, फिर आगे 9 गुणा 3 बराबर 27, और 27 को 3 से गुणा कर दिया आपने, 27 तियाँ 81, और 81 को यदि आप 3 से गुणा कर देते हैं, 3 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, ये 243 भी आपका आ रहा है। तो कई तरीके हैं, वर्गों के हिसाब से भी आ सकता है, लेकिन चलिए 2-3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अगला आप देखिए, देखिए कि जेड श्रृंखला है, जेड ए वाई बी एक्स सी और डब्ल्यू डी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिया है कि ए बी सी डी अगर आप लिखते हैं तो जेड जो आपका आता है वो कहाँ पे आता है, 26वें नंबर में, यानी कि सबसे लास्ट में जेड आता है और यहाँ सबसे शुरू में हमारा ए आता है। लेकिन इसने क्या किया है कि जेड तो हमने काय में लिया है, इसने कैपिटल लेटर में लिया है, और जो सबसे पहला वाला लेटर है इसका ए, इसको आपने स्मॉल लेटर में ले लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जेड सबसे लास्ट और ए सबसे पहले, तो आपका क्या आ गया, जेड ए आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देखिए मैं आपको ए बी सी डी से देखता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि इसने ये वाला जो जेड लिया है, ये तो जेड इसने हमारा क्या ले लिया, कैपिटल में ले लिया, और जो ये ए लिया है ये आपने इसने स्मॉल में ले लिया। तो ये हमारा आ गया कि पहला सबसे लास्ट और सबसे पहला, ठीक है। अब देखिए वाई, अब ये हमारा दूसरा नंबर में आया है वाई, ठीक है, ये इसने वाई को लिया है, यहाँ वाई दूसरे नंबर पे है लास्ट से, और यहाँ पे बी क्या है हमारा दूसरे नंबर पे है, लेकिन इसको इसने क्या ले लिया, स्मॉल में ले लिया, यानी कि बी को ऐसे बना दिया, ठीक हो गया, ये भी आपकी समझ में आ गया। तीसरे में देखिए एक्स, तीसरे नंबर में हमारा एक्स आ रहा है, और यहाँ उसने तीसरे नंबर में क्या है, ये सी है, एक्स को तो कैपिटल ले लिया और सी को स्मॉल ले लिया, तो ये भी आपकी समझ में आ गया। अब डब्लू देखिए, ये डब्लू है, डब्लू कैपिटल में है, और इसके साथ डी जो ये है ये आपने क्या में ले लिया, स्मॉल लेटर में ले लिया, तो डब्ल्यू डी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका नंबर आएगा, वी का नंबर आएगा, और यहाँ से ई का नंबर आएगा, तो वी आपका क्या होगा, कैपिटल होगा, और ई आपका क्या होगा, स्मॉल में होगा। तो ये वाला ऑप्शन, जहाँ ये वाला ऑप्शन होगा ये सही होगा कि वी और ई दिखेगा। तो कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, तो ये आपको समझना है। ऐसे ही देखिएगा, अगला है 75 वाला प्रश्न, क्या है कि 100, 121, 144, 169, 196। बच्चों देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि या तो जोड़ करके आएगा, या घटा करके आएगा, या गुणा करके आएगा, या भाग करके आएगा। दूसरा इसमें एक ये भी हो सकता है, वर्ग, वर्ग से भी आ सकता है, घन से भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए जो 100 है ये 10 का वर्ग है, 10 को 10 से गुणा करके 100, ये 11, ये 12, 12 12 144, 13 169, 14 196, और 14 के बाद आया 15,
और 15 को यदि 15 से गुणा करते हैं तो 15 का वर्ग आता है 225। तो 225 आपका उत्तर आना चाहिए। तो देखिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तरीके मेथड आपको पैटर्न के समझने हैं। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक प्रश्न ये अवश्य आपके हर परीक्षा में पूछा जाता है कि विद्यार्थी की एक पंक्ति में रवि का स्थान आगे से 15वां तथा अंत से भी 15वां है। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। या आगे से भी पूछा जा सकता है कि एक पंक्ति में रवि का स्थान आगे से, ठीक है, दाएं से या बाएं से, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपको पैटर्न को समझना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर कैसे करेंगे, देखिए तरीका ये है कि रवि का स्थान आगे से 15, ठीक है, आगे से स्थान बराबर 15, पीछे से अंत से यानी कि पीछे से स्थान बराबर 15, और वो बोला पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ऋण 1, ठीक है। आगे से स्थान, पीछे से स्थान, इन दोनों को जोड़ देंगे और -1 कर देंगे। तो यह आ गया आपका 15 15 30, और 30 में यदि आप 1 घटा देते हैं तो यह आ जाता है आपका 29। की जो पंक्ति है उसमें कुल बच्चे हमारे कितने होंगे, 29 बच्चे हमारे पास है। लेकिन आपको बच्चों समझना क्या है कि जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि रवि का स्थान आगे से 15वां और पीछे से 15वां, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आगे प्लस पीछे, यानी कि आगे से स्थान बराबर पीछे धन, पीछे से स्थान ऋण 1। तो इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो जैसे यहाँ पे आगे से स्थान 15 है, पीछे से स्थान 15वां है और ऋण 1 कर देंगे तो 30 ऋण 1 बराबर 29। ये आपका उत्तर आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलिए देखिए, घड़ी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि घड़ी की सुइयों का जो अंतर होता है, जैसे घड़ी और मिनट के बीच में कितने अंश का कोण बढ़ेगा, तो ये भी आपको यहाँ पे पूछा गया है कि 6 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का बनने वाला कोण क्या है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक हमारी घड़ी है। तो सभी बच्चों को मालूम है कि 12 होता है और ये 6 होता है, ये 3 होता है और ये 9 होता है, बाकी आपको मालूम है। अब वो बोल रहा है कि घड़ी के प्रातः 6 बजे, अगर 6 बज रहे हैं तो हमारा क्या होता है, जो घंटे की सुई होती है वो हमारा होती है 6 पे, और कोई भी कब बजते हैं, जबकि हमारी मिनट की सुई कहाँ होती है, 12 में। अब जब इस प्रकार का कोण हो जाता है तो ये किस प्रकार का कोण होता है, ये सभी बच्चों को मालूम होता है कि ये हमारा बनता है 180 अंश का कोण, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि घड़ी और घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के कोणों का निकालना है। इसका फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको बता देता हूं अभी। अगला देखते हैं चलिए कि निम्नलिखित संख्याओं में ऐसे कितने 8 हैं। बहुत ही सावधानी पूर्वक इस प्रश्न को करना पड़ेगा कि निम्नलिखित संख्याओं में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में विषम संख्या है। और विषम संख्या किसे कहते हैं कि जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इन सवालों को करने के लिए एक बताता हूं कि आपको इसमें 8 देख लें। देखिए एक 8 ये है, थोड़ा बड़ा हो रहा है ये, एक 8 ये है और एक 8 ये है हमारा, इसके बाद हमारा एक 8 ये है, एक 8 ये है। देखिए ये हमारे पे कितने हैं, 4 8 है। अब आपको इस 8 के ठीक पहले तथा ठीक बाद में विषम संख्या, देखिए तो ये 5 हमारी क्या है, विषम संख्या, 2 का भाग नहीं जाता। 9 हमारी विषम संख्या। तो बच्चों एक तो हो गया आपका ये, एक 8 तो ये आ गया जिसके ठीक आगे और पीछे विषम संख्या है। एक 8 हमको ये दिख रहा है, देखिए ये 8 है, इसके आगे ये तो विषम संख्या है लेकिन ये विषम संख्या 6 नहीं है, तो ये वाला 8 हमारा नहीं आएगा। अब अगला 8 ये है,
तो देखिए इस 8 के ठीक आगे 9 यानी विषम संख्या, ठीक बाद में 9, तो विषम संख्या 1 8 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए इसके बाद 8 है हमारा ये, इसके 9 हमारी विषम संख्या है और 3 विषम संख्या है, 1 8 हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 8 हमारे ऐसे हैं जिसके ठीक आगे और ठीक पीछे विषम संख्या है, तो ये हमारा दूसरा वाला 2 संख्या यहाँ पे। तो सरल बहुत है, बहुत सरल प्रश्न है ये, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अंत में आएगा। देखिए बच्चों, डिक्शनरी देखने आनी चाहिए कि पहला डी, दूसरा डी, तीसरा डी, डी, ये सबका बराबर है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, ये भी आई है, तो आई भी आपका बिल्कुल बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वी, इसमें भी वी है, इसमें भी वी है, इसमें भी वी है, तो ये आर, आर पहले आता है तो पहले नंबर पे तो हमारा ई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर पहले आता है। बाकी इसकी हमने, अब ये तो हमारा कट गया है, अब इन तीनों में हमने देखना है। अब देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ आई है, यहाँ ई है, आपको पता है कि ई पहले आता है, ई आई से पहले आ जाता है, तो ये हमारा दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अब देखिए इसका भी आई कट गया, इसका भी एक आई कट गया। अब देखिए डी, आपको सभी को मालूम है कि डी एस से पहले आता है, तो ये तीसरे नंबर पे आ गया, और सबसे अंत में आएगा हमारा ये वाला। ठीक है, चौथे नंबर में। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका कौन सा, बी, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलिए। निम्नलिखित नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और समझदारी से इसको आपको करना है बच्चों। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ये आयत दिख रहा है आपको, एक आयत, ठीक है, 2 आयत, 3 आयत, 4 आयत, 5 आयत। 5 तो ये हो गए बच्चों। अब देख लेते हैं हम, ठीक है, 5 ये हो गए, एक आयत, 6, ये हो गया 7, ठीक है, और अगला देखिएगा आप, 8, ठीक है, और अगला एक और देखिएगा बन रहा है हमारा ये 9। तो 9 आयत इसमें हमारे बन रहे हैं। तो 9 ऑप्शन आप देखिएगा कहीं पे है तो दिख रहा है आपको, डी वाला उत्तर हमारा इसमें सही होगा कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं, 9 आयत इसमें हमारे बन